उस लड़की के बात सुनकर के वह इंसान के एक्सप्रेशन बहुत डार्क हो जाते हैं और वह कहता है कि ओहो, तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के शौक भी हैं, पैसों के लिए अपने बॉडी को बेचने के लिए इस बाज़ार में उतरी हो, तुम कमाल हो, शौक क्या नहीं करवाते हैं इंसान से। अच्छा ही किया कि मैं तुम्हें छोड़ दिया, तुम जैसी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बनने के नहीं, सिर्फ अपनी बॉडी की आग बुझाने के काम लाई जाती हो। वह इंसान अपने दांत पीसने लगा था, पता नहीं क्यों, पर अचानक उसे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। वैसे तो वह इंसान के शब्द उस लड़की को बहुत ही तकलीफ़ दे रहे थे, लेकिन वह अपनी तकलीफ़ों को उस इंसान को नहीं दिखाना चाहती थी। और क्यों दिखाए, जिस इंसान ने ना ही उसकी कद्र की और ना ही उसके जज्बातों को समझा, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, उसके फीलिंग्स के बारे में विचार तक नहीं किया था, उसे कुछ क्यों दिखाए। वह चेहरे पर एक सेडेक्टिव सी मुस्कान के साथ वह अपनी बाहों को उसे इंसान के गले में डालते हुए बोली, अगर ऐसा है तो चलो, मैं तुम्हारा शौक पूरे कर ही देती हूँ और तुम मेरे कर दो। वैसे भी कुछ दिनों से काम थोड़ा मंदा चल रहा है, तुम जैसा कोई अमीर आदमी फंसा ही नहीं, आज फंसा है तो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तुम जैसे चाहोगे वैसे ही वो सर्विस मिलेगी मुझसे, और ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कंप्लेन का कोई भी मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ। आज तक मेरे किसी भी कस्टमर को बिना खुश किए नहीं जाने दिया है। एक कस्टमर रह चुके हैं। तुम्हारे उस आदमी की आंखों में हैरानगी थी और डार्कनेस भी। वह लड़का चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए वह लड़की से पूछा। यह सुनकर के लड़की बोली, क्या फ़र्क पड़ता है, यह तो हमारा रोज़ का काम है, आखिर कितने लोगों को याद रखूंगी मैं। वह लड़की भी ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर वह लड़के के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ही डार्क हो जाते हैं। वह उस लड़की के चिन को ज़ोर से अपने हाथों में पकड़ लेता है और काफ़ी रफ तरीके से उसे पकड़े हुए था और उस लड़की को दर्द हो रहा था, लेकिन वह दर्द वह लड़की छुपा रखी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो कि उस लड़की को भी उसके दर्द का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होने दे रही थी। और फिर वह लड़का कहने लगा, मुझे लगा था कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट भी कर रहा था कि तुम एक स्वाभिमानी लड़की हो। कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्ट भी हुआ था कि मैं किसी को हर्ट कर दिया है, किसी की लाइफ ख़राब कर दी है, लेकिन आज तुम्हारा यह रूप देख कर के मेरा वह वहम और वह गिल्ट भी हमेशा के लिए दूर हो गया। अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर गलत नहीं किया हूँ। वैसे आज तक कितने लोगों का बिस्तर हॉट कर चुकी हो तुम, कितने लोगों ने तुम्हारे इस बॉडी को छुआ है, कितने लोगों की तुमने सर्टिफाई की हो, बोलो जवाब दो। उस लड़के की बात सुनकर के वह लड़की और हल्का सा मुस्कुराई। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, और अच्छा ही है, चाहे मैंने कितने ही लोगों के साथ में रंगरेलियाँ मनाई हो, ट्रस्ट मी, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, तुम्हें बहुत हैप्पी कर सकती हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा ही हैप्पी कर सकती हूँ मैं। एक बार मुझे ट्राई करके देखो, पूरी पैसा वसूल परफॉर्मेंस मिलेगी तुम्हें। वह लड़की की बातें सुनकर के उस लड़के के अंदर खून खौल उठा था और वह भी खून गर्म कर रही थी उसकी बातें। वह लड़की को बिस्तर के पास ले जाता है, ज़ोर से बिस्तर पर गिरा देता है और उस लड़की के चेहरे पर वह अजीब सी स्माइल आ जाती है और वह लड़का बहुत गुस्से के साथ अपना सर सटलेस हो जाता है। उसके बाद वह लड़की भी धीरे धीरे अपने सारे क्लॉथ को अपने बॉडी से निकालकर बिल्कुल अलग कर देती है। लड़की की बॉडी लड़के की आंखों के सामने थी। लड़की का बॉडी, उसका फिगर एकदम परफेक्ट था, पतली सी कमर, परफेक्ट साइज, और उसकी बॉडी ना कहीं से कुछ ज़्यादा ना कम, और स्किन तो एकदम से मक्खन से भी ज़्यादा सॉफ्ट था। वह लड़का लड़की के करीब आते हुए बोला, दिखाओ मुझे कि तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है, आई वांट यू टू मेक मी सर्टिफाई करो। लड़की के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ वह लड़की को अपने करीब खींचता है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगे थे। वह लड़का लड़की को ज़बरदस्त तरीके से किस करता है, मानो कि अपना गुस्सा निकाल रहा हो, लेकिन लड़की कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, बस अपना काम जारी रखी थी। वह लड़का बहुत रफली तरीके से लड़की के साथ अंदर एंटर करता है और फोर्सफुली वह करता शुरू कर देता है। चेहरे पर एक अजीब तरह के मुस्कान के साथ लड़की सब कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर रही थी। उसे काफ़ी दर्द हो रहा था और फिर भी वह अपने दर्द को चेहरे पर आने नहीं दे रही थी। यह लड़की का नाम लावण्य होता है और बेहद ही खूबसूरत थी। घने लंबे बाल, गोरी रंगत, दिखने में बिल्कुल परी की तरह लगती थी। कोई भी देखे तो उसे देखता ही रह जाए।
अपनी नज़रें हटाना भी भूल जाए। ऐसी थी लवन्या, लेकिन उसकी किस्मत कहाँ लेकर के आ गई थी उसे भी कुछ नहीं पता। लवन्या यहाँ कॉलेज टाइम में साइकिलिंग और बहुत बहुत ज़्यादा ही स्पोर्ट करती थी और काफ़ी एक्सरसाइज भी करती थी, जिस वजह से उसके हारमोन ख़त्म हो गई थी और टूट गई थी। हारमोन पहले ही खो तो चुकी थी। इस वजह से रुद्र के साथ यह सब करते वक्त लवन्या को ब्लड नहीं हुआ था, पर उसके लोअर साइड की टाइटनेस बता रही थी कि रुद्र अब लवन्या के अंदर एंटर करा था तो वह महसूस करता है कि लवन्या की बहुत टाइट है, ज़्यादा उसे दर्द भी हो रहा था। रुद्र इस बात से थोड़ा हैरान था। वह लवन्या की तरफ देखते हुए बोला, यह काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुमने पहले कभी यह सब किया है और के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। रुद्र की बात सुनकर के लवन्या ने प्यार से रुद्र के चेहरे पर अपनी उंगलियों से चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक रखने के लिए ट्रीटमेंट लेती हूँ। तुम जैसे कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए हमें अपनी बॉडी को काफ़ी मेंटेन रखना पड़ता है। तुम पहले नहीं हो जिसे यह लग रहा है कि मैं पहली बार सिर्फ तुम्हारे साथ यह सब कर रही हूँ। हर कस्टमर को पहले यही वहम होता है, पर उन्हें अच्छा भी बहुत लगता है। लवन्या की बात सुनकर अब रुद्र को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। सीरियसली यू आर टोटली ए स्टूपिड। यह सब करने के लिए अपनी बॉडी के साथ भी इतना खिलवाड़ तो तुम जैसी औरतें ही कर सकती हैं। रुद्र की यह बात सुनकर के लवन्या हंसने लगी थी, लेकिन लवन्या की हंसी रुद्र को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा दिला रही थी। इस पर रुद्र और भी ज़बरदस्त तरीके से बिना लवन्या पर कोई भी रहम किए हुए पूरी ताकत के साथ लग जाता है। लवन्या को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था, यहाँ तक कि उसकी आंखों के एक कोने से आंसू भी टपक जाता है, लेकिन वह तुरंत अपने आंसू को साफ कर लेती है क्योंकि वह रुद्र को नहीं दिखा सकती थी। रुद्र बिस्तर में उसके साथ बहुत ही बेदर्दी से पेश आता है। लवन्या पूरी बेशर्मी के साथ रुद्र को सेटिफाई करती है। लवन्या की यह बेशर्मी देखकर रुद्र हैरान था, कितना गलत था वह इस लड़की के बारे में, कितना मासूम समझा था उसने इस लड़की को। आज पहली बार रुद्र चौहान ने किसी को पहचानने में गलती कर दी। यह तो सच में एक गिरी हुई औरत है। रुद्र तकरीबन घंटों तक पूरी रात लवन्या के साथ यह सब करता रहा। जब सुबह हो जाती है तो दोनों काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। रुद्र शावर लेकर बाहर निकलता है, उसके बाद लवन्या शावर लेने के लिए चली जाती है और वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। अंदर जाते ही लवन्या का सारा दर्द, सारी तकलीफ़ उसके चेहरे पर उभर आते हैं और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। अपने मुंह पर अपना हाथ रख कर के साइलेंट तरीके से वह बहुत रोती है। शावर का पानी उसके बॉडी पर गिर रहा था। उसके बॉडी पर जगह जगह पर लाल नीले निशान बन चुके थे, जो बता रहे थे कि रुद्र ने कितनी दरिंदगी के साथ उसे नोच नोच कर उसे दर्द दिया है। उस पर अपना गुस्सा उसकी बॉडी पर निकाला था, लेकिन देखा जाए तो बॉडी पर कम और आत्मा पर ज़्यादा दर्द हो रहा था। कुछ देर तक लवन्या अपनी आवाज़ को दबाए रोती ही रही और वह वॉशरूम में अपने पुराने दिनों की यादों में ही खो सी गई थी। वह कितना सुकून की ज़िंदगी था उसके लिए। वह सोचकर बहुत ज़्यादा ही उसे सुकून आ रहा था। जब वह छोटी थी उसके घर पर सब लोग कितने अच्छे से थे। उसका घर पूरा भरा हुआ था। सब लोग उसके घर के उसे बहुत ज़्यादा ही लाड प्यार किया करते थे। 2 बहनें और 1 भाई था और मम्मी पापा थे। वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसे भी बहुत ज़्यादा ही शौक था कि वह भी कॉलेज जाए। बाकी की लड़कियों के जैसे ही उसके भी सपने थे। वह खुलकर जिए, वह मौज मस्ती करे और उसकी भी कोई ख़ास दोस्त हो जिसे वह अपना सारा कुछ बयां कर सके। उसे गेम में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। वह कॉलेज के दिनों में भी गेम खेला करती थी। लवन्या और रुद्र पहले कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे, तभी तो रुद्र बहुत ज़्यादा ही गुस्से में उसके साथ वह सब कर रहा था। रुद्र कोई और नहीं बल्कि इस शहर का बहुत रईस खानदान का चिराग रुद्र चौहान था और पैसे वाला बिजनेसमैन था और वह बिजनेस के साथ साथ पुलिस में भी था। बिजनेस उसको रियासत में मिली थी, लेकिन वह एक्चुअली तो पुलिस बनना चाहता था। शुरू से ही उसका एम था कि वह पुलिस ऑफिसर बने और वह भी पुलिस कमिश्नर बने, और वह आज पुलिस कमिश्नर के पद पर ही था, लेकिन वह बिजनेस भी कर रहा था। जब कोई ऐसा केस आता तो किसी से भी सॉल्व नहीं होता, वह उसे सॉल्व करता, और जब नॉर्मल केस होते तो उसके नीचे के पुलिस ही सॉल्व कर देते थे। तब तक वह अपना बिजनेस भी संभाल लिया करता था। रुद्र वह ज़्यादा ही हैंडसम था, शहर में बहुत बड़ा ही रुतबा था।
इस आदमी का पूरे शहर में इतना नाम रखा था कि रुद्र चौहान 27 साल का एक बहुत ही हैंडसम नौजवान था। उसकी शकल सूरत और उसकी मस्कुलर बॉडी ऐसी थी कि किसी भी लड़की को अपने प्यार में दीवाना बना सके। लेकिन रुद्र चौहान को प्यार शब्द बिल्कुल भाता नहीं था। जिंदगी में हर एक रिश्ता उसके सिर्फ और सिर्फ मतलब से बनाया था, और प्यार वह क्या होता है, कैसे होता है, उसे कोई आइडिया नहीं था। वह समझता था कि जज्बात सिर्फ इंसान को बेरहम बनाते हैं, और वह प्रैक्टिकल रहने में ही ज़्यादा विश्वास रखता था। वह उसके लिए जज्बात, इमोशनल फीलिंग्स, इन सब चीज़ों की उसमें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी। अगर किसी चीज़ की वैल्यू थी तो वह थी दौलत, शोहरत, रुतबा और उसका अपना एटीट्यूड। रुद्र चौहान की ठंडक आंखें लड़कियों को स्कैन कर रही थी। जब वह कॉलेज में एंट्री किया हुआ था तो सारी लड़कियां उसे ही उस वक्त घूरे जा रही थी, क्योंकि वह इतना हैंडसम था कि कोई भी एक बार देखे तो देखता ही रह जाता, वह चाहे लड़के ही क्यों ना हो। उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन वह किसी लड़कियों को भी नज़र उठाकर नहीं देखता था। इस कॉलेज में लवन्या को क्रेजा भी थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। वह भी किसी भी लड़के को आंख उठाकर नहीं देखती थी, और ना ही वह चाहती थी कि कोई उसे देखे। वह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। उसे देखकर कई लड़कियाँ जलती भी थी। कभी कभार उसे लड़के भी बहुत ज़्यादा परेशान भी कर दिया करते थे। इसी तरह से एक दिन वह कॉलेज से घर जा रही होती है कि रास्ते में उसे कुछ लड़के उसे परेशान करने लगे थे। उसका रास्ता रोक लिए थे, और उसी रास्ते से रुद्र भी जा रहा होता है कि रुद्र उसे देख लिया था कि किसी लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। वह अपनी लग्जरी कार से उतरा और उन लड़कों के पास गया और कहने लगा, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की। वह लड़के बहुत ही बदतमीजी तरीके से कहने लगे कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना रास्ता देखो, हमें तो बस इस लड़की से मतलब है। लेकिन यह भी पागल है, मान नहीं रही है। हम इसे कई बार बोले कि हमारी बात मान लो, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे और जो तुम चाहोगी वह तुम्हें हम देंगे, लेकिन हमें खुश कर दो। लेकिन यह मान ही नहीं रही है। क्या तुम यह लड़की को मना सकते हो? ज़रा एक बार बात तो करके देखो। तभी एक लड़का इतना बोला ही था कि रुद्र ने उस लड़के के चेहरे पर एक पंच मारा, और इतना मारते रहा जब तक कि वह बेहोश होकर गिर नहीं गया। इतना देख करके उसके साथ दो लड़के और थे, वह भी रुद्र को पंच मारने लगे थे। लेकिन रुद्र भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वह भी दोनों को पंच पर पंच मारते हुए उन दोनों को यहाँ से भगा दिया। और यह सब देख करके लवन्या पूरी तरह से डर और खौफ में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी रुद्र लवन्या के करीब आया और कहने लगा, ठीक तो हो ना? इतना सुनकर के लवन्या कहने लगी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, चलिए मैं आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ देता हूँ। लवन्या कहने लगी, नहीं मैं चली जाऊँगी। इतना सुनकर के रुद्र बोला, नहीं चलिए, कहीं हो सकता है कि यह गुंडे फिर से आ गए तो। तभी रुद्र लवन्या को पहली बार नज़र उठाकर देखा था, और शायद किसी लड़की के ऊपर भी लवन्या उसे बहुत ही खूबसूरत लगी। एक पल के लिए तो वह खो सा गया था, लेकिन दूसरे पल ही अपने सर को झटक देता है और कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और फिर वह एक तरफ लवन्या को कार में बैठाता है और ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। इतने में ही कार चलते हुए पूछने लगा था, आप कहाँ से आ रही हैं? क्या आप भी मेरे कॉलेज में ही पढ़ती हैं क्या? लवन्या ने कहा। वह भी सेकेंड ईयर में थी, लेकिन अभी तक रुद्र बिल्कुल नहीं जानता था कि उसके क्लास में कौन लड़की पढ़ती है और कौन नहीं। लवन्या भी सेकेंड ईयर में ही थी और रुद्र भी, लेकिन लवन्या भी नहीं जानती थी कि रुद्र भी उसी के क्लासमेट है। दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना इंट्रो दिया। लवन्या ने पहली बार रुद्र को देखा था और वह सच में रुद्र में वह भी खो गई थी, क्योंकि रुद्र हैंडसम बहुत था और लवन्या भी, लेकिन दोनों ही अलग ख्यालात के थे। वह दोनों एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर दिए। दोनों के सोच भी एक दूसरे में जा रहे थे, लेकिन वह दोनों अपने अपने सोच को झटक दिए थे। लवन्या को रुद्र उसके घर के पास ड्रॉप कर दिया और वह अपने घर चला गया। लवन्या इस वक्त रुद्र के बारे में ही सोचे जा रही थी। अगर वह नहीं आया होता तो वह लड़के उसके साथ पता नहीं क्या करते, यह सोच कर के बहुत ज़्यादा ही घबराए जा रही थी। लेकिन फिर रुद्र का ख्याल आते ही वह शांत सी हो गई थी। रुद्र उसको कैसे बचा लिया उन गुंडों से, इतना सोचकर लवन्या पूरी तरह से स्माइल करने लगी थी और फिर वह अपने बिस्तर पर जाकर सो गई थी। उधर
रुद्र का भी वही हाल था। लवन्या को बचाते हुए उसे थोड़ा लवन्या के चेहरे पर डर और उसकी आंखों में आंसू देखकर वह भी लवन्या की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। अगली सुबह दोनों कॉलेज गए तो दोनों कॉलेज के ग्राउंड में टकरा जाते हैं। तभी लवन्या उसे सॉरी कहने लगती है। यह देखकर के बाकी के लड़के और लड़कियां बिल्कुल हैरान होती हैं कि कैसे आज रुद्र एक लड़की को सॉरी बोल रहा है, क्योंकि वह तो पूरे तरह से एटीट्यूड में रहता है। अगर सामने वाले की गलती नहीं भी होती तो वह सामने वाले को ही डांट देता था, लेकिन आज तो लवन्या को ही सॉरी बोल रहा है। सारे लोगों को लगने लगा था कि लवन्या और रुद्र के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, उन दोनों के अंदर कुछ तो चल रहा था, लेकिन क्या चल रहा था यह उन दोनों को भी नहीं पता था। इसी कॉलेज में एक शक्ति नाम का लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा ही गिरा हुआ गंदा नज़रिए का था। उसकी नज़र लवन्या पर शुरू से ही टिकी हुई थी। उसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। वह लवन्या को बार बार परेशान करता रहता था। लवन्या की एक दोस्त गीता थी जो कि बहुत ज़्यादा ही लवन्या के करीब थी। वह लवन्या की हर तरह से मदद किया करती थी। गीता शक्ति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वह बहुत ज़्यादा ही गंदा लड़का है। वह लवन्या को हमेशा नीचा दिखाने और उसके साथ गंदी हरकतें करने से बाज नहीं आता था। एक बार ऐसे ही कॉलेज के लाइब्रेरी में बोला था, तुम्हें फिजिक्स की मैम बुला रही हैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए, और वह गीता भी नहीं आई हुई थी। लवन्या उस वक्त अकेले ही लाइब्रेरी में चली जाती है, पर उस लाइब्रेरी में कोई नहीं होता है सिवाय शक्ति के। शक्ति ने लवन्या के साथ बदतमीजी करने लगा था। इतने में ही वहाँ पर रुद्र आ जाता है और रुद्र लवन्या को शक्ति के साथ देख लेता है। जब शक्ति रुद्र को देखा तो लवन्या के साथ ऐसा ही बिहेव करता है जैसे कि लवन्या की ही गलती हो और वह लवन्या ही उसके साथ गलत कर रही है, उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही है। यह गलत फहमी ऋषि ने जानबूझकर रुद्र के दिमाग में डाला और दिखाया। लवन्या भी पूरी तरह से हैरान हो गई थी। लवन्या बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली गई। रुद्र सोचने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, लवन्या ऐसी लड़की नहीं है, क्योंकि शक्ति कॉलेज का प्रिंसिपल का लड़का था। लवन्या की जाने के बाद शक्ति ने रुद्र से कहने लगा, तुम इस लड़की को नहीं जानते हो, यह बहुत ही गिरी हुई है। देखा तुमने कैसे मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। मैंने इसे रोकने की कितनी कोशिश की। यह सब वो इसलिए कर रही थी कि मेरे साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी, और वह कहे जा रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा तो उसे आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा ही सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन पेपर मेरे घर पर ही होता है, ताकि मैं क्वेश्चन सेट उसे दिखा सकूं और वह पूरे कॉलेज में फर्स्ट आ जाए। इसी वजह से वह मेरे साथ रिश्ते में आना चाहती है। मैंने साफ साफ मना कर दिया तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगी थी। कहने लगी ज़बरदस्ती कर दूंगी तो तुम नाक रगड़ते हुए मेरे करीब आ जाओगे। मैं कब से कह रहा था कि कोई हमें देख लेगा, लेकिन वह मान ही नहीं रही थी, अपना काम किए जा रही थी। और वह यह सब कह करके बहुत ही बदतमीजी की तरह चेहरा बनाए हुए अंदर से खुश होता हुआ रुद्र को देखे जा रहा था। रुद्र की आंखें बड़ी हो गई थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि लवन्या ऐसा कुछ कर सकती है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन लवन्या कॉलेज आती रही और शक्ति उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाता रहा और वह रुद्र को उसके खिलाफ करता रहा। लवन्या रुद्र को पसंद करने लगी थी, पर रुद्र तो देखना भी अब पसंद नहीं कर रहा था। ऐसे ही एक बार कॉलेज में पूरे लड़के और लड़कियां मिलकर के लवन्या को बुरा भला कहे जा रहे थे, और वह भी शक्ति के कहने पर। गीता बहुत ज़्यादा ही घबराया जा रही थी और वह सबको बोल भी रही थी कि ऐसा मत बोलो, लवन्या ऐसी बिल्कुल नहीं है। पर किसी ने भी नहीं गीता की बात सुनी और ना ही लवन्या की। लवन्या रुद्र की तरफ जाकर के उसे बोली कि तुम समझाओ सबको, सब लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे बारे में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। तुम तो मुझे जानते हो ना कि मैं कैसी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, हेल्प करो। लेकिन रुद्र तो उसे दूर हो चुका था और उसे झटक कर वहाँ से दूर जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त रुद्र उसको देखना भी नहीं चाहता था, जैसे कि वह उसकी दुश्मन हो। उसके शक्ल से भी उसे नफरत सी होने लगी थी। लवन्या उसे प्यार करने लगी थी, कहीं न कहीं रुद्र भी उसे पसंद करने लगा था। लेकिन यह सब होने के बाद रुद्र बहुत ही ज़्यादा अजीब ट्रीट करने लगा था। सबकी बकवास सुने जा रहा था और देखे जा रहा था, लेकिन उसको जो सच था वह तो लवन्या के प्रति पूरी नेगेटिव हो चुका था, और वह सिर्फ और सिर्फ शक्ति की वजह से था। शक्ति अपने चाल में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। यह देखकर उसे बहुत ज़्यादा ही खुशी मिल रहा था कि अब रुद्र लवन्या को कभी भी हेल्प नहीं करेगा, और वह शायद सही भी था, क्योंकि रुद्र अब लवन्या के किरदार को बिल्कुल ही नेगेटिव ले चुका था। वहीं दूसरी तरफ गीता का भाई जय कहीं ना
कहीं लवन्या को पसंद करता था, पर वह लवन्या से कह नहीं पाता था। जय बहुत अच्छा लड़का था, वह रुद्र को ही जानता था। रुद्र के साथ ही जय भी रहा करता था। एक बार जय और रुद्र बात कर रहे होते हैं कि लवन्या बहुत ही गलत है। रुद्र ने कहा तो जय कहने लगा, नहीं रुद्र, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं लवन्या को अच्छे से जानता हूँ, वह ऐसा कभी नहीं कर सकती है। रुद्र कहने लगा, मैंने उसे देखा है, वह शक्ति के साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। इतना सुनकर के जय कहने लगा, तुम गलत हो, और वह अपने फ़ोन को ओपन कर उसमें CCTV कैमरे के फुटेज दिखाने लगा, और वह CCTV कैमरे में लीक हुई वीडियो, जो कि जय ने अपने कॉलेज के CCTV कैमरे के वीडियो चेक कर रहा होता है कि उस टाइम यह लवन्या की वीडियो मिलनी थी, क्योंकि जय इस कॉलेज का लीडर था और वह हमेशा यह सब कुछ चेक करता रहता था। रुद्र इस वीडियो को देख करके पूरी तरह से हैरान था और वह सोच में पड़ गया था कि मैं कितना गलत सोच लिया था लवन्या के बारे में। मैंने उसे कल बचाया भी नहीं, क्योंकि सब लोग उसे बुरा भला कह रहे थे और मैं भी सब लोगों के जैसे ही निकला। मैं भी उसके प्रति बुरा ही सोच लिया था, पर लवन्या बुरा नहीं थी। उसके बाद से लवन्या कॉलेज में आना ही छोड़ दी थी, जबकि उन लोगों का लास्ट ईयर ही चल रहा था। उन लोगों की कॉलेज कंप्लीट होने वाली थी और उसके 1 महीने पहले ही लवन्या अपने कॉलेज छोड़ चुकी थी। रुद्र उसे काफ़ी ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन लवन्या का कहीं भी पता नहीं चला। गीता से भी पूछा, जय से भी पता करने की कोशिश किया, लेकिन लवन्या कॉलेज नहीं आई और ना ही वह एग्ज़ाम में आई। रुद्र अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ही पछतावा कर रहा था और उसे इस बात की रिग्रेट भी थी कि वह लवन्या को गलत समझ रहा था। तभी वॉशरूम के दरवाजे पर जोर से खटखटाहट की आवाज़ आई। लवन्या अपने होश में आई और वह देखती है कि वह तो वॉशरूम के कोने में बैठी है। यह सारी बातें सोचे जा रही थी। कुछ देर वॉशरूम में अपने दर्द को हल्का करने के बाद लवन्या नहा धोकर बाहर निकलती है। रुद्र पूरी तरह से रेडी हो चुका था, वह जाने की तैयारी में था, पर जाने से पहले वह अपने कोट से एक चेक निकालता है और लवन्या के पास आकर उसे चेक को लवन्या के ऊपर उछाल देता है। यह पकड़ो तुम्हारी रात की सर्विस की कीमत। लवन्या अपने अंदर के दर्द को छुपाती हुई पूरी तरह से बेशर्मी के साथ वह चेक उठाती है और उसे देखती है। चेक पर लिखा अमाउंट देखकर लवन्या के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह रुद्र को देखते हुए बोली, थैंक यू सर, अमाउंट देख करके लग रहा है कि आपको मेरी सर्विस काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आई है, दोबारा ज़रूर आइएगा। रुद्र लवन्या के बाल पकड़ के उसे थोड़ा सा अपने करीब लेकर आता है और उसे लवन्या के बालों को बड़ी ही मजबूती के साथ पकड़कर अपनी मुट्ठी में जोर से खींच के रखा था कि लवन्या को दर्द भी हो रहा था और लवन्या दिखा भी नहीं रही थी उसे दर्द हो रहा है। रुद्र गुस्से में दांत पीसते हुए लवन्या से बोला, सवाल ही नहीं उठता है कि मैं कभी किसी लड़की के साथ एक रात से ज़्यादा बेड शेयर करता। यह रुद्र चौहान के रूल्स के खिलाफ है, आइंदा कभी मेरे सामने मत आना। लवन्या ने जवाब दिया, वाह सो बैड, इसका मतलब आपके साथ रात बिताने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लवन्या हल्का सा उदास होने का नाटक करती है। कोई बात नहीं है, आप नहीं तो कोई और मोटी पार्टी से मिल ही जाएगा। शहर में ऐसे शौक रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। वैसे आज रात को मेरी एक दूसरे बिजनेसमैन के साथ अपॉइंटमेंट है, उसके लिए भी मुझे तैयार होना है, खूबसूरत ड्रेस लेनी है, एक बहुत ही लग्जरी का सेट लेना है, उसके बाद पार्लर भी जाना है। तैयार होने के लिए बहुत बिजी हूँ मैं। नाइस टू मीट यू मिस्टर रुद्र चौहान। यह बोल करके लवन्या अपना चेक लेकर के कमरे से चली जाती है। किसी और के साथ अपॉइंटमेंट आज रात को लवन्या के कह गए। यह शब्द सुनकर के रुद्र हैरान था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह चाहे पूरे शहर के साथ सो जाए, आई डोंट केयर। रुद्र वहाँ से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। बाहर से निकलने के बाद लवन्या सीधे अस्पताल जाती है। उसके फ़ोन पर बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे। लवन्या डॉक्टर के पास जाती है, जो कि अपने कैबिन में बैठे हुए थी। लवन्या को देखकर डॉक्टर बोली, अरे आप आ गई, हमने आपको कितनी सारे कॉल किए, आपने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। लवन्या माफ़ी मांगते हुए बोली, थोड़ी घबराई हुई सी थी। आई एम सॉरी डॉक्टर, वह हमें किसी काम में फंस गई थी। डॉक्टर वह कैसी हैं, वह ठीक तो है ना? डॉक्टर ने लवन्या को बताया, दरअसल उनकी हालत कल रात को बहुत ख़राब हो गई थी, वह बार बार आपसे मिलने के लिए बोल रही थी, इसीलिए हमने आपको इतने सारे कॉल किए। डॉक्टर की बात सुनकर के लवन्या का दिल एकदम से जैसे धड़कना बंद हो गया था। अब वह कैसी हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने लवन्या को शांत करते हुए जवाब दी, अब वह बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। यह सुनकर के लवन्या को राहत की सांस आती है। डॉक्टर लवन्या से बोली, उनकी कीमोथेरेपी शुरू करनी है, वह कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं। मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहती।
लेकिन हमें नहीं पता कि उनके बचने के चांसेस कितने हैं, काफ़ी कम हैं। आर यू श्योर कि आप उन पर इतने सारे पैसा खर्च करना चाहेंगी? यह सुनकर के लवन्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप डॉक्टर? उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, उन्हें नहीं खोना चाहती हूँ मैं। डॉक्टर लवन्या को शांत करते हुए बोली, मैं समझती हूँ, डोंट वरी, भगवान पर भरोसा रखिए। उनकी केमोथेरेपी शुरू करने का वक्त हो गया है, उसके बाद उनकी कुछ बहुत ही महंगी मेडिसिन चलेगी। आई होप कि आप उनका खर्चा उठा पाएँ। लवन्या यह सुनकर के एक गहरी सांस लेकर के हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, जी डॉक्टर आप फिक्र मत करिए, आप सिर्फ इलाज करना शुरू करिए, खर्च मैं दे दूँगी, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैं इस चीज़ में लगी हुई हूँ। यह सुनकर के डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराई और अपना सर हिला दी और वह वहाँ से अपने पेशेंट को देखने के लिए चली जाती हैं। इस वक्त लवन्या हॉस्पिटल के एक वार्ड में जाती है। वहाँ पर जाकर वह देखती है कि बिस्तर पर एक औरत लेटी हुई है जो कि काफ़ी बेजान लग रही थी। ऐसा लग रहा जैसे उनके शरीर से जान ही चली गई हो। वह एकदम लाश की तरह लग रही थी। उस औरत को इस हालत में देखकर लवन्या को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि लवन्या की अपनी माँ थी, जो कि कैंसर से जूझ रही थी। धीरे धीरे कैंसर की वजह से उनका शरीर एकदम से खोखला हो रखा था। लवन्या हिम्मत करके अपनी हिम्मत को बटोरती हुई अपने चेहरे के दुख को एक मुस्कान के पीछे छिपाकर वार्ड के अंदर जाती है। वह बिस्तर पर पड़ी हुई बेजान सी जैसे लवन्या को देखती है, अचानक ही जैसे उनके शरीर में जान आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। वह अपना हाथ आगे करके लवन्या को पास में आने का इशारा करती हैं। लवन्या पास आकर के उस औरत का हाथ पकड़कर बेड के पास वाली चेयर पर बैठ जाती हैं। माँ कैसी हो आप? पता है आज मैं डॉक्टर से मिली थी, डॉक्टर ने पता है क्या कहा है आपको? उन्होंने कहा है कि आप अच्छा रिकवर कर रही हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी माँ, चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, एकदम पहले जैसी। लवन्या की माँ जानती थी कि लवन्या आज झूठ बोल रही है। जिस हालत में वह थी वह वहाँ से सिर्फ मौत की तरफ जा सकती थी, जिंदगी की तरफ नहीं। फिर भी लवन्या उन्हें हौसला दिए जा रही थी। वह जानती थी कि वह दुखी है, मगर फिर भी उसके होठों पर मुस्कुराहट है। वह माँ थी, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे दर्द को वह बड़ी आसानी से देख सकती थी। और माँ होती ही ऐसे है जो कि अपने बच्चों के छिपे हुए दुख दर्द को भी बहुत आसानी से समझ जाती हैं। लवन्या की माँ को फिक्र अपनी नहीं, अपने फूल सी बेटी की थी। लवन्या दिखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत और मासूम थी। पता नहीं उसके बिना उसकी माँ इस अकेली दुनिया में कैसे जिएगी। उसकी माँ का नाम लता था, लता कुकरेजा, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। लवन्या के पापा और मम्मी उसके भाई के स्कूल में जा रहे थे कि जो कि उसके भाई के स्कूल में प्रोग्राम शो होने वाला था। उसी में सारे पेरेंट्स को बुलाया गया था और वह वापस लौट कर आ रहे थे कि उसके पापा मम्मी के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पापा और भाई एक्सीडेंट के वक्त ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन उसकी माँ बच जाती है और वह रिकवर कर लेती हैं। लेकिन उन्हें पहले से कैंसर भी होता है। जब उसके पापा थे वह अपनी कंपनी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे थे, पर उसके पापा के जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने, यानी कि उसके चाचा ने ही उसकी सारी कंपनी भी हड़प ली थी और लवन्या के माँ बहन को लवन्या को घर से निकाल चुके थे और उसके चाचा सारे कुछ घर जमीन जायदाद हड़प चुके थे। लवन्या के ऊपर क्या बीत रही थी वह लवन्या ही जानती थी। जब उसके पापा थे तब उसके परिवार बहुत अच्छा खासा चलता था, सारी खुशियाँ थी। उसकी मम्मी का इलाज भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था। लेकिन उसके पापा के जाने के बाद तो जैसे घर में मातम सा छा गई थी। उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ सा छा गया था। यही कारण था कि लवन्या कॉलेज जाना भी बंद कर दी थी और उसकी छोटी बहन थी जो कि अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। वह अपनी कमाई से ही अपनी छोटी बहन की पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में भी करवाती थी और अपनी माँ का भी देखभाल करती थी। और वह इतनी महंगी की दुनिया में इतना सब कुछ संभालना उसके लिए कोई खेल नहीं था। लेकिन रुद्र उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। आगे लवन्या के साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।